दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फ्रेशर्स वाला में। हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के, जो कि बिहार विधानसभा वैकेंसीज निकाली गई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहे। दोस्तों इसमें हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, सैलरी, सारी चीज़ जानेंगे। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन जो है बिहार विधानसभा के लिए निकाली गई है, एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024-2025 के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर, ऑफिस अटेंडर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, लाइब्रेरी अटेंडर, असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर्स की पोजीशंस निकाली गई है। अगर हम बात करें सैलरी की तो 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक की सैलरी आपको जाएगा। एलिजिबल कौन हो सकते हैं? मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट जो हुई थी वो 29 तारीख को स्टार्ट हुई थी, 29 नवंबर को। एप्लीकेशन में स्टार्ट डेट 13 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर है। लास्ट फ़ी पेमेंट जो है, अगर आपका फ़ी किसी भी कारण से नहीं पेमेंट हो पाया तो 15 दिसंबर से पहले आपको पेमेंट करना होगा। जनरल अदर मेल के लिए 600 रुपये की फ़ीस है, और SC/ST रिजर्व कैटेगरी यानी कि OBC, SC, ST इन सारे सब के लिए, फीमेल के लिए 150 रुपये की फ़ीस रखी गई है। अब इसमें हम बात करेंगे कि वैकेंसीज कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के लिए 80 पोजीशन है, जिसमें कि 10+2 पास होना चाहिए और मिनिमम 21 साल का एज होना चाहिए। ऑफिस अटेंडर के लिए 50 पोजीशन है, जिसमें 8 पास होना चाहिए, जिसको कि एक तरह से प्यून भी बोल सकते हैं दोस्तों। 18 से 40 साल एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इन डेटा एंट्री ऑपरेटर की 50 पोजीशन से ग्रेजुएट होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। ड्राइवर के लिए 15 पोजीशन है, 10th पास होना चाहिए, और व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 18 से 40 साल एज आपका होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडर के लिए 10 पोजीशंस है, जिसमें कि 10th पास होना चाहिए, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए अगर हम बात करें सीनियर ऑफिसर्स के लिए, तो 79 पोजीशन है, जिसमें कि ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, OMR बेस होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगा इसमें। मेन एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट के बेसिस पे आपकी एग्जामिनेशन होगी। स्किल टेस्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और ड्राइवर के लिए चलाना पड़ेगा ड्राइविंग। और साथ ही साथ जैसे कि हम बात करें यहाँ पे टाइपिंग के लिए, अगर पोजीशंस दी गई यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे कि 30 वर्ड्स पर मिनट एंड 40 वर्ड्स पर मिनट। 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होगा आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशंस कितने आवर्स का होगा। तो 2 आवर्स का एग्जामिनेशंस होगा, टोटल 400 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट जो है जनरल आंसर से 40 क्वेश्चंस होगा, उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस एंड मैथ से 30 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग्स वगैरह से जो है 30 क्वेश्चंस होगा। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? जनरल कैटेगरीज कैंडिडेट के लिए 40% आपका मार्क्स होना चाहिए। ये सब्जेक्ट टू मैटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब जो कि यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए इस पोजीशन पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10+2 तो होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 40% आपका होना चाहिए मार्क्स +2 में, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो। OBC से चाहते हैं तो 36.5, EBC से 34 और SC/ST से लिए 32% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊँ यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई लिंक है, लेकिन ये यहाँ पे भी विजुअल नहीं है। ये रहा, विजुअल तो है लेकिन ये दिख नहीं रहा है। मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि आप जो है इसमें आपको कोई असुविधा ना हो। ये मैं अभी ही ठीक कर दे रहा हूँ दोस्तों। कौन सा फॉर्म था ये? बिहार विधान परिषद का था ना, बिहार विधानसभा का। तो ये रहा, यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार विधानसभा, ये है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैं इसको अभी जाऊँगा दोस्तों, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशंस वगैरह सारा URL है यहाँ पे डाला हुआ है, तो आपको अप्लाई करने में कोई असुविधा नहीं होगी। वो मैं ठीक कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशंस के लिए। तो नोटिफिकेशंस के लिए भी हमें अभी वहाँ पे जा कर के चेक करना होगा कि क्या है नोटिफिकेशंस। तो मुझे इसे कॉपी करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आकर के मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ।
दोस्तों अब ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है सारा नोटिफिकेशंस जो है निकल के आ चुका है। अब इसको आप हिंदी में है, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैसा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं है। अप्लाई लिंक जो है वो मैं अभी फिर से रीसेट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अप्लाई करने में कोई असुविधा ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलती रहे। अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, इस कमेंट फॉर्म को फिलअप करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।